तो हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एनएससी की वेबसाइट पे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट कब आने वाला है, और एफआई और डीआई क्या होता है, एफआई और डीआई क्या होता है, और क्वार्टर रिजल्ट, कोई भी शेयर का क्वार्टर रिजल्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है जनरली, अगर कोई अच्छी कंपनी है, ओके, कोई अच्छी कंपनी है, तो अब उसका कैश फ्लो देखोगे या फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे या फाइनेंशियल स्टेटस देखोगे, तो उसका आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कंटिन्यूस एक अप साइड में जाते रहता है। फॉर एग्जांपल एक ये चार्ट है, ओके, यहाँ पे अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, दिसंबर हो गया, या फिर मार्च हो गया, ओके। तो ये 3 क्वार्टर है अपना। तो अगर किसी भी शेयर का सितंबर है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे उसका प्रॉफिट अपने को इतना दिखा रहा है, इतना फॉर एक्स एक्स दिखा रहा है ना, एक्स अभी मान लेते हैं, और दिसंबर में घट फिर ऐसा हल्का कुछ उससे बढ़ गया तो ये x1 हो गया। फिर मार्च का आप देखोगे तो ये x2 हो गया, करेक्ट, x2। तो अगर किसी का कोई भी शेयर का जो रिजल्ट है या उसका रेवेन्यू हो गया या नेटवर्थ हो गया, वो कंटिन्यूस आपको एक अपसाइड का पैटर्न में दिख रहा है, तो वो एक अच्छा कंपनी होती है। क्योंकि आपको अगर कोई कंपनी कंटिन्यूस आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है, कोई भी कंपनी हुआ जिसका जिसका फंडामेंटल अच्छा होता है, वो कंपनी आपको ऐसी दिखेगी कि वो कंटिन्यूस एक लाइन में जाएगी, नहीं तो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जनरेट करते हुए इस चार्ट के हिसाब से जाएगी। तो ये सब कंपनी या ये सब कंपनी का स्टॉक में आपको कभी भी 30%, 50%, 60%, 70% का आपको क्रैश करता हुआ सेट नहीं दिया। कितना भी मार्केट में कभी भी क्रैश हो गया या कभी भी मार्केट का सिचुएशन ख़राब है, तो ये सब शेयर क्या हुआ, कभी भी आपको 40% हो गया या 50% हो गया, 70% हो गया, ऐसे ही ये क्रैश होते हुए आपको नहीं दिखेगी। ये सब अगर इस टाइप का कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, और ये अपना पहला सिनारियो हो गया। अब हम लोग सेकेंड सिनारियो में देखते हैं। अगर कोई कंपनी है ना, फिर यहाँ सितंबर हो गया, ये दिसंबर हो गया, देन अगेन ये मार्च हो गया, करेक्ट। तो सितंबर में उसका आ, ऐसा ग्राफ बन रहा है ना, और फिर दिसंबर में उसका एक ऐसा डिप आ रहा है, फिर मार्च में फिर एक ऐसा अप जा रहा है, फिर जून क्वार्टर में फिर एक डिप दिख रहा है। तो ये सब शेयर में क्या होता है, ये सब शेयर में आप कभी भी गेस नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट होगा उसका अप साइड जाएगा या अच्छा खासा डाउन साइड जाएगा। तो ये सब बहुत ही रिक्सी होते हैं स्टॉक। तो ये सब आप जो कभी भी कोई भी स्टॉक को खरीदने जाते हो, तो ये सब आपको दिखा देता है कि उसका कौन सा मंथ में कितना प्रॉफिट बनाया है, कौन सा मंथ में कितना लॉस में गया है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, जब मैं भी तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल मार्च क्वार्टर का बात करते हैं ना, मार्च क्वार्टर का उसका प्रॉफिट है 70 CR, ओके। और मार्च फिर मार्च के बाद जो अपना जून क्वार्टर आया, जून क्वार्टर में उसका प्रॉफिट है 90 CR। अगर फिर सितंबर में बाई चांस उसका अगर -8 CR भी अगर हो गया ना उस शेयर का, तो वो आपका शेयर कम से कम 30 to 40% आपको क्रैश हो जाएगा। ये सब होता है अगर आप इस टाइप के शेयर में इन्वेस्ट करोगे, जो जिसका भरोसा नहीं रहता है, जो मतलब एक जोन में नहीं चलता है, जो कभी भी प्रॉफिट दिखा देता है, कभी भी लॉस दिखा देता है। तो ये सब स्टॉक में आपको अच्छा खासा, अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया तो आपको अच्छा खासा डिप देखने को मिल सकता है, मतलब स्टॉक प्राइस में। और फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा भी आप बहुत सारा वीडियो वगैरह सुनते रहोगे कि वो लोग बोलते हैं मार्केट में क्रैश आने वाला, क्रैश आने वाला, क्रैश आने वाला है। तो कभी भी फॉर एग्जांपल कभी आई ना, मैं तो नहीं चाहता हूँ ना आया, बाई चांस कभी भी आ गया, तो ये सब जो बाई चांस कभी भी क्रैश आया, तो सेकंड सिनेरियो में आपका जो शेयर होगा आपको उसका कोई गारंटी नहीं रहता, तो आपका कभी कभी 90 to 80% भी क्रैश हो सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स नहीं है तो कभी भी कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, ट्राई करिए कि उसका अच्छा खासा रिजल्ट देखिए कि उसका क्या क्वार्टर का रिजल्ट है, उसने कैसा कैसा उसका कैश फ्लो चल रहा है, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कंटिन्यूस, मतलब एक अपसाइड का मूवमेंट तो नहीं अपसाइड का मूवमेंट तो दिखा रहा है ना।
तो ये इस टाइप से अगर आपको कभी कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो ये सब चीज़ आप थोड़ा अपना स्टडी कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको ये आपका पोर्टफोलियो जब भी मार्केट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपका पोर्टफोलियो को बचाने का एक बचा सकता है। मतलब ये अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर आपके पोर्टफोलियो में है ना, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपका पोर्टफोलियो 50% या 60% डाउन चले गया। वो आपको डाउन और क्रैश भी आता है तो आपका 20 से 30% ही क्रैश जा सकता है, और वो जब रिकवरी स्टार्ट करेगा तो आपको 1 महीने में पोर्टफोलियो को रिकवर कर देगा। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आज बताता हूँ कि एनएससी में कोई भी शेयर का हम क्वार्टर रिजल्ट कब आने वाला है, कैसे चेक कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, आपको जस्ट गूगल में जाने का है, वहाँ को सर्च करने का है एनएससी बीएससी रिजल्ट। बस देखिए ये ऐसा वो सिर्फ सर्च कर देने का एनएससी बीएससी रिजल्ट, और इसका क्लिक कर देने का है। तभी आप सर्च करते फिर यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा रिजल्ट कैलेंडर, बस यहाँ क्लिक करने का है। जब आप क्लिक करोगे यहाँ तो देखिए वो पूरा डिटेल आ जाएगा, रिजल्ट डेट कब है कब नहीं है। यहाँ सब शेयर का स्टॉक का नेम आ जाएगा और यहाँ उसका डेट आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा शेयर का कब रिजल्ट आने वाला है। तो मेरा पहला पॉइंट ये था। अभी दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूसरा पॉइंट है FII और FPI एंड DII। ओके, तो आप लोग कुछ नहीं, सर्च करने का है FII DII डेटा, ऐसा को सर्च करना है गूगल में। आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा FII FPI एंड DII ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन NSE BSE एंड MSCI रिपोर्ट, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देखिए ये आ रही है आपको डिटेल कैटेगरी में क्या DII आपको दिख रहा होगा, इधर सेकंड में FII FPI दिख रहा होगा, डेट में 23 अक्टूबर मतलब आज का डेट। हाँ, तो क्या है ये नेट वैल्यू हम देखेंगे डायरेक्ट। तो DI बोले तो क्या होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब जो इंडियन ऐसे इन्वेस्टर जो इंडियन हो और वो अपना इंडियन रुपीज़ इंडियन जो भी इन्वेस्ट करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया जो या बड़ा डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गया, उसको DI बोलते हैं। और FII FPI बोले तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर मतलब इंडिया के बाहर जो पैसा अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग FII और FPI बोलते हैं। तो सीधा साफ भाषा में आपको बताते हैं, DI बोले तो इंडियन इन्वेस्टर जो इंडियन है, इंडिया का पैसा इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, वो सब कौन हो गए, DI हो गए। और DI जनरली म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इन्वेस्टर रहते हैं जो बड़े इन्वेस्ट करते हैं। और FII FPI हो गया जो भी आपका अपना इंडियन मार्केट में फॉरेन पैसा आ रहा है, मतलब दूसरे कंट्री इंडिया के शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको FII और FPI बोलते हैं। तो आज का हम लोग देखेंगे तो इंडियन इन्वेस्टर ने 6,039.9 CR का माल खरीदा है अपने, और शेयर खरीदा है अपने इंडियन मार्केट में। और FII जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने 5,684.63 करोड़ का माल बेचा है अपने इंडियन मार्केट से। तो अगर आप शेयर मार्केट को या ये डिटेल को पहले फॉलो करते होंगे तो आप लास्ट 2.5 वीक से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि DI का कंटिन्यूस ख़रीदारी चालू है अपना इंडियन मार्केट से, और FI का कंटिन्यू आपका अपना सेलिंग चालू है इंडियन मार्केट से। तो एक थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, इसलिए आपको अभी कुछ 1 वीक या नहीं 2-3 वीक से आपको देखने को मिल रहा है कि अपना शेयर मार्केट इंडियन शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रहा, मतलब मीडियम ही चल रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि आप बहुत कोई आपको ऐसा यूट्यूब में देखने को मिल रहा है कि बाहर आ गया, ये आ गया, वो मार्केट क्रैश हो गया। तो मेन रीज़न यही है कि जो FI अपना पैसा कंटिन्यूस बेचे जा रहे हैं, अपना माल बेचे जा रहे हो लास्ट 3-3.5 या 2 वीक से। तो यही एक इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट को पड़ रहा है, जिसके कारण इंडियन मार्केट अच्छा खासा मूव नहीं दे पा रहा है, या बहुत सारे अच्छे शेयर अपने को मूव नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मुझे आपको बताना था कि जो मेन चीज़ होता है कि अपना क्वार्टर रिजल्ट कोई भी शेयर कैसे चेक कर सकते हैं, और FII और DII क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।